एक बार आपका हार्दिक स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझेंगे कि हम नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म निकला है क्लास 6 के लिए, उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है, तो हम उसे कैसे भर सकते हैं और उसे भरने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आज हम यही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो और मिलती रहें। तो चलो अब हम समझते हैं कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म को कैसे भरें बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं कैसे भरना है। तो दोस्तों, उससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसकी कुछ ब्रीफ में कुछ जानकारियां जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए जाननी, वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट 2023 के लिए जो होगा 29 अप्रैल 2023 को इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा और सुबह 11:30 बजे ये आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके भरने की जो लास्ट डेट जो रखी गई है अभी 31 जनवरी 2023 रखी गई है, यानी कि 31 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे जो दिया गया है, और फॉर्मेट इनका JPG रहेगा और 10 से 100 KB के बीच आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या जहाँ से आपने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में जहाँ से आपने कक्षा 5 पास की है, वहाँ का जो हेडमास्टर है उससे एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है। इस सर्टिफिकेट को आपने प्रिंट आउट इसका लेना है। इस सर्टिफिकेट को आपने भरना है, इसमें मांगी गई जानकारी भरनी है और इसको जो है आपको उसके बाद स्कूल के हेडमास्टर से जो है वेरीफाई करवाना है। उसकी यहाँ पे मुहर लगेगी और यहाँ पे सिग्नेचर भी होंगे इस जगह पे, और यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे तमाम जानकारी आपकी भरी जाएगी और बाकी ऊपर भी जानकारी ये भरी जाएगी। तो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि आप इसको प्रिंट आउट इसका लेके अपने स्कूल में जाके जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ के हेडमास्टर से ये जो है फॉर्म आप भरवा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कूल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये आप देख सकते हैं। स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो वेरीफाई करने के बाद ही आपको ये फॉर्म भरना है, तो वहीं से आप इसको भरवाएं। अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आप देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटोग्राफ आपको एक चाहिए होगा, बच्चे का फ़ोटोग्राफ जिसके लिए फॉर्म भरना है। पेरेंट्स के सिग्नेचर यानी कि सिग्नेचर का एक स्कैन कॉपी, फ़ोटोग्राफ की भी स्कैन कॉपी, कैंडिडेट की सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी, आधार की डिटेल या निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ये आपको चाहिए होगा। और अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप पहले निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपकी इसमें लगेंगी, कैंडिडेट की स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आपको जो है भरनी है और ये मैंडेटरी जानकारी है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर के जो अपलोड करना है जो सर्टिफिकेट, उसको जो है फ़ोटोग्राफ से सिग्नेचर करके आप जो है उसको अपलोड करेंगे। ये तमाम जानकारी इसमें दी हुई है और 100 से 10 KB तक के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और बाकी जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्म भरते वक्त आपको जो है इसमें उनकी डिटेल्स मेंशन करनी है। इसके बाद एडमिट कार्ड कब आएंगे तो वो आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। रिज़ल्ट कब आएगा वो भी आपको जो है जानकारी, जब रिज़ल्ट आएगा डिक्लेयर होगा तो जानकारी मिलेगी। कहाँ कहाँ मिलेगी? जवाहर नवोदय विद्यालय में जहाँ के लिए आपने जो है फॉर्म भरा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। इसी के साथ साथ में आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये जानकारी मिलेगी और डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे भी आपको ये जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों इसमें जान लेते हैं एलिजिबल जो हैं कैंडिडेट वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका जो है शैक्षणिक सत्र 2022-23 रहा होगा, वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और रिपीटेड कैंडिडेट जो हैं अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आपने पिछले साल भी इसके लिए फॉर्म भरा है तो इस साल आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एलिजिबल कौन कैंडिडेट हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट में जो है नवोदय विद्यालय है, वहाँ के कैंडिडेट जो है उसी विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जिनकी 1/5/2011 और 30/4/2000
13 के बीच की है वो कैंडिडेट जो है इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 1/5/2011 और 30/4/2013 भी इसमें जो है इंक्लूड है, इसमें शामिल हैं। जिन कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जो जानकारी है स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म भर के मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट जो है इंपॉर्टेंट डेट में 31/1/2023 आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड की डेट जो है बाद में इसमें बताई जाएगी और एग्जाम की डेट 29/4/2023 फिक्स है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा वो अलग से आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख लेते हैं जो ज़रूरी जो यहाँ पे जानकारी दे रखी है कि एक अभ्यर्थी केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। अस्वीकृति के संबंध में SMS पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसी में दोस्तों आवश्यक सूचनाएं भी यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको एडमिशन फॉर्म जो हमारा है उसको भरने से पहले हमें ये सर्टिफिकेट जो है भरना है। तो यहाँ पे इसी के बारे में जानकारी दे रखी है। यहाँ से ही आपने जो है फॉर्म डाउनलोड करना है और यहाँ पे दोस्तों जो तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया हुआ है कैंडिडेट ऑलरेडी पास है या फिर अभी पढ़ रहा है कक्षा 5 में इस साल यानी कि 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में। तो यहाँ पे हमें यस या नो का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि अगर आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपने पहले भी जो है नवोदय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आपने दिया है तो यस करेंगे और यस करते ही आपको यहाँ पे बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है पिछले साल वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हैव यू रीड प्रोस्पेक्टर, तो यहाँ पे यस आप कर देंगे कि आपने जो इसका नोटिफिकेशन है वो पढ़ लिया है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बताया या पूछा जा रहा है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वही डिस्ट्रिक्ट है और वहीं आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक दूसरी जगह पे पूछा गया है ये वाला पार्ट कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है, जैसे कि हमने आपको बताया था ये वाला सर्टिफिकेट ये आपने भर लिया है और हेडमास्टर से साइन करवा लिया है, तो इसको यस कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि पहले आप जो है ये सर्टिफिकेट भर के अटैच करें या ये सर्टिफिकेट भर के जो है ये आपको ये ऑनलाइन आपको लगाना है, तो पहले आप ये भरें। तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको जो है पूछा जाता है कि आप कहीं प्रमोटेड तो नहीं है, तो यस और नो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर नो करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो यहाँ पे यस करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका आधार नंबर है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर भर देते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर नो करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे एक आपको जो है आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे हम बिना आधार कार्ड के आपको प्रोसेस बता रहे हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास किसी कैंडिडेट के पास आधार नंबर नहीं है तो वो इस तरीके से कर सकता है। प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको इसके बदले निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जिस फोल्डर में आपका जो है निवास प्रमाण पत्र है उस फोल्डर में जाके आप निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा निवास प्रमाण पत्र आ चुका है। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका ऑनलाइन एडमिशन का जो फॉर्म है शैक्षणिक सत्र 2023-24 का वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये फॉर्म दोस्तों हम भरेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है। आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे उस जिले का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो
जिला है उसका चयन कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे देहरादून जो है कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने ज़िले का सिलेक्शन कर लिया है। आप अपने ज़िले का सिलेक्शन करेंगे या अपने राज्य का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो आगे का जो 2 ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं, इनको हमने नहीं छेड़ना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस ब्लॉक का चयन करना है जो हमारा जो है जिस ब्लॉक में अभ्यर्थी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना जो हमारा ब्लॉक है वो हम जो है इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में अभ्यर्थी पढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है विद्यालय का नाम डाल देना है। उसके बाद उम्मीदवार का नाम यहाँ पे हम जो है भरेंगे। नाम भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम अस इन क्लास 5 सर्टिफिकेट में जो भी आपका है वही आपका यहाँ पे आएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर हम भर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें भरनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर दी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे और माता का नाम उसके बाद यहाँ पे आपको देना होगा। माता के नाम के बाद दोस्तों अभिभावक का नाम यानी फादर का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अन्य जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द गार्जियन। अगर अभिभावक नहीं है या अभिभावक के जो माता पिता के अलावा अगर कोई और अभिभावक है तो उनकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों उम्मीदवार की राष्ट्रीयता ऑलरेडी इंडियन आती है। पहचान चिन्ह डालना यहाँ पे जरूरी है। पहचान चिन्ह यहाँ पे एक डाल देंगे। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आप जो है अपना डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जेंडर अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद श्रेणी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जनरल, SC, ST, OBC, ये बड़े ध्यान से आपको भरना है। उसके बाद एड्रेस आप यहाँ पे अपना डालेंगे। उसके बाद दोस्तों पिन कोड यहाँ पे अपना डाल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा का माध्यम, यानी कि आप जो है जो आपके पास परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पे हम हिंदी, उर्दू, इंग्लिश 3 ऑप्शन है। यहाँ पे अपनी जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करेंगे। हिंदी हमने सिलेक्ट कर ली है। विकलांगता अगर कोई है तो यहाँ पे जो है उसको डालेंगे। अगर कुछ है विकलांगता इनमें से, सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है या फिर हैंडीकैप है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नहीं है तो नन पे क्लिक रहने देंगे। अगर विकलांग है तो यहाँ पे विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको उसका जो है यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। धर्म क्या है आपका वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद आधार नंबर जैसे कि हमने बताया नहीं है तो वो आप रहने देंगे, है तो यहाँ पे डाल देंगे। माता पिता की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पे डालनी जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने माता पिता की वार्षिक आय डाल दी है वार्षिक आधार पे। अब यहाँ पे पिछला विवरण जो है हमें अपने स्कूल का डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्कूल का विवरण है वो आप देख सकते हैं कक्षा 3 का, कक्षा 4 का और कक्षा 5 का, ये विवरण हमें जो है इसमें भरना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में जो यहाँ पे ये जानकारी मांगी गई है वही ऑफलाइन फॉर्म में भी जानकारी मांगी गई है। ये आपको अपने स्कूल से पहले जानकारी ले लेनी है हेडमास्टर से, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म में आपको यहाँ पे सेम जानकारी मांगी जाती है। तो ये जानकारी भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग जो है यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे यस वगैरह सब आ रखा है और आपको जो है यहाँ पे उसके बाद अपने बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो बच्चे की फ़ोटो आप अपलोड करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। फोल्डर में से कैंडिडेट की फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो दोस्तों फ़ोटो सेलेक्ट करते ही यहाँ पे फ़ोटो आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार के जो साइन हैं वो हम अपलोड करेंगे। इधर ही सेम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है फ़ोटो हम सेलेक्ट करेंगे सिग्नेचर की और यहाँ पे सिग्नेचर हमारे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों माता या पिता के जो साइन हैं वो भी अपलोड करेंगे। फादर की सिग्नेचर हम अपलोड करेंगे और वो यहाँ पे अपना आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो हेडमास्टर द्वारा जो हमारा जो सर्टिफिकेट है जो हमने भरा था उसको भी अपलोड करना है। तो उसको भी सेम इसी तरह से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। अब सेव एंड प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म जो है भर के आ चुका है। इसमें एक बार डिटेल्स हम वेरीफाई कर लेंगे सारी जानकारी हमारी सही है या नहीं है। और अगर कुछ जानकारी इसमें गलत हो रखी है, कुछ जानकारी आपने अगर सही करनी है तो उसको आप वापस से कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म पूरा सही भर चुका है तो फाइनल सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक बार फिर से आपको अलर्ट मिलता है कि कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने के बाद। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों हमारी जो डिटेल्स हैं वो फॉर्म है वो भरा जा चुका है और यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्लिक हियर टू प्रिंट यूर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ये फॉर्म है ये हमारा ये जो फॉर्म है आपको उसे प्रिंट कर लेना है और उसके बाद उसकी प्रिंट को आपको अपने पास रख लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बाद में अपना एडमिट कार्ड निकाल ले सकते हैं, जिससे और एडमिट कार्ड जब आएगा तब हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।